हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए बड़े एक्शन के लिए। यहाँ पर जहाँ ग्लोबल मार्केट से लगातार बार बार मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। भारतीय बाजार लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़े मुनाफा वसूली दिखाते हुए रेंज में फंसे हुए। बड़ा सवाल है कि हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन रेंज से बाहर निकलेंगे या फिर ऐसा ही रहेगा ट्रेड। क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से वीकेंड से पहले कैसे करनी है आपको बाजार में तैयारी, और आज तो इतनी सारी टॉकिंग पॉइंट्स है, इतने सारे संकेत हैं, एक साथ फिट कैसे करेंगे ये मुश्किल होने वाला है। फिट कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करें, उन दो चीज़ों से जी जिससे थोड़ा सा आपका हमारा सीना चौड़ा हो जाए। सर, सबसे पहले देश के लिए जो बड़ी गौरव की बात है, श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 इसका आज लॉन्च होने जा रहा है और दोपहर 2:35 पर इसका लॉन्च किया जाएगा। और ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है हमारे साइंटिस्ट की तरफ से, इसरो की तरफ से। और आज भारत चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश करेगा। 50 दिनों तक वो परिक्रमा करेंगे। उसके बाद अगस्त के सेकंड हाफ में, मेरे ख्याल से 23 अगस्त के आसपास की डेट है, जिसके आसपास चंद्रयान 3 चांद की ज़मीन पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ा लॉन्च, इसका देश को बेसब्री से इंतज़ार है। MV3 लॉन्चिंग पैड से इसका लॉन्च किया जाएगा। और अब तक का वहाँ का सक्सेस रेशो 100% है। करीबन 4.25 से 4 लाख किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। तो कई सारे ऐसे कीर्तिमान हैं जो आज चंद्रयान 3 के जरिए, इसरो के जरिए भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ा लॉन्च है जिस पर पूरी देश दुनिया की नज़र है। और अगर चंद्रयान 3 जो कि उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सक्सेसफुल होगा ये मिशन, हम ऐसे चौथे देश होंगे जो वहाँ पर पहुँचेंगे, जिनका यान चंद्रमा की धरती कह सकते हैं, चंद्रमा को धरती तो नहीं कह सकते, चंद्रमा की जमीन पर चंद्रमा की धरती कैसी? धरती तो हमारी है, ठीक है। तो चंद्रमा भी धरती का ही है, बट हाँ है धरती का ही, बिल्कुल। तो चंद्रमा की धरातल तल पर, चंद्रतल पर जी, ठीक है, चलिए बढ़िया। और सबसे अफोर्डेबल, सबसे लो कॉस्ट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव 85 करोड़ में सिर्फ, मतलब वही वो पिछले बार भी था, वो जिससे ज्यादा बजट हॉलीवुड मूवीज का होता है, उससे कम में आप मून पहुंच। बिल्कुल ठीक बात है। आदि पुरुष की जगह 2-4 चंद्रयान बनाए हो जाते हैं, वो ज़्यादा काम किए देश के लिए। और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं मौसम को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जिनमें इससे बड़ी मदद मिलेगी। तो एक तो बड़ी बात दीप ये है कि आज चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग है। दूसरा एक और इंटरेस्ट बात जो गर्व करने की है, वो क्रिकेट में महिला खिलाड़ी। हाँ सर, एब्सोल्युटली। कल BCCI ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा कि महिला क्रिकेटर्स को भी उतने ही पैसे प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे, फीस के तौर पर मिलेंगे। माफ कीजिएगा, ICC ने किया, ICC ने किया तो पूरे दुनिया में ही होना है। ICC का ये फैसला है। तो ये फैसला है कि महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को बराबरी पर रखा जाएगा पैसे के मुकाबले में। और ये बड़ा फैसला है। और मतलब किसी भी खेल के लिए भी, और खेल भावना के लिहाज से भी, और साथ ही साथ खिलाड़ियों को बराबरी का दर्जा दें। क्योंकि चाहे वो क्रिकेट हो या टेनिस, किसी भी लेवल पर आप देखें, हर जगह ये बातें हमेशा होती है। ये आप खुद देखिए, जो पश्चिमी देश इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ टेनिस में क्या है? हाँ, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है ना, सब जगह है। मतलब कहने के लिए भाषण बना देंगे। तो ICC की तारीफ करनी होगी, इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है और कहा कि पुरुषों के समान ही प्राइज मनी महिलाओं को भी दी जाए, महिला क्रिकेटर्स को भी दी जाए। बहुत बहुत अच्छा कदम है। और एक और अच्छी बात जो है वो वेस्ट इंडीज से आती हुई दिखती है। हाँ सर, बहुत ही मजबूत स्थिति में हमारी टीम है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी टेस्ट करियर की शुरुआत में ही सेंचुरी मारी है, पहली सीरीज में, पहले टेस्ट मैच में, पहली इनिंग में, और अभी तक नॉट आउट 143 पर। सो आई थिंक बहुत मजबूत स्थिति में। और आप यही रहते 2.5-3 दिन में हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा लगता है चलेगा, क्योंकि 2 दिन में अभी हुए हैं और अभी तक तो 2 ही विकेट गए। तो मुझे लगता है थोड़ा खेलेंगे, बट मजेदार चलने वाला है। रन बनाएंगे मेरे ख्याल से 400-500 बना के, फिर 500-600 बना के, फिर कहेंगे अब तुम खेलो, अब खेलो। तो थोड़ी फील्डिंग करानी भी चाहिए। हिंदुस्तान के प्लेयर्स हैं बेसिकली,
कितना भी कुछ भी कर लो, बैटिंग का मौका छोड़ेंगे नहीं। गली क्रिकेट हो या इंटरनेशनल तो क्रिकेट हो, मतलब हमारे उसकी बात है। खून में और दिमाग में है, बैटिंग तो करनी है, बैटिंग तो करनी है, पूरा फायदा उठाना पूरा। है। तो मेरे ख्याल से आराम से तीसरे दिन तो आज और बैटिंग करनी चाहिए इनको। राइट, बनाए 600 रन आराम से, अच्छा टारगेट फिर आराम से इनिंग प्लस करेंगे, 200-300 जितने से डिफीट देनी हो तो करेंगे। क्योंकि निपटाना तो 1.5 दिन में निपट जाएगी वेस्ट इंडीज। चौथी इनिंग तो मतलब उनके लिए तीसरी पारी की तीसरी हुई, तो तीसरी इनिंग तो मेरे ख्याल से 1.5 दिन से ज्यादा वेस्ट इंडीज नहीं पाएगी। करेक्ट सर। अगर हाँ, तो ये सारे चलिए आज बाजार के बाहर के ये ढेर सारे ट्रिगर्स जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स है? ट्रिगर्स आज बाजार के लिए अमेरिका से लगातार चौथे दिन बढ़िया मजबूती के तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा ट्रिगर वहां से डॉलर इंडेक्स बड़ी मदद करता हुआ दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में तेजी को लेकर, और कमोडिटी बाजार में भी ऊपर जो एक्शन देखने को मिल रहा है। 100 के नीचे 15 महीनों के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स है, और कच्चा तेल 3 महीनों की ऊंचाइयों पर $81 के ऊपर आपको नजर आएगा। ये 3 ग्लोबल ट्रिगर्स, 3 लोकल ट्रिगर्स। विप्रो का कमजोर प्रदर्शन है, बंधन बैंक के आएंगे नतीजे आज। डिटेल के लिए पतंजलि का ऑफर फॉर सेल खुलने जा रहा है, हम आपके लिए पूरा विश्लेषण करेंगे कि इस OFS में आप पैसा लगाएं या नहीं। और आज सेंको गोल्ड की लिस्टिंग है, और इस लिस्टिंग कहाँ होगी, क्या करें आप, इस पर भी आपको मिलेगी पूरी राय। तो लोकल प्लस ग्लोबल ट्रिगर्स का आपके लिए पूरा तड़का तैयार है। ओके, तो चलिए लोकल और ग्लोबल ट्रिगर्स बहुत सारे हैं और सब ट्रिगर्स पर बात करनी है। इसके अलावा कुछ खास प्रोग्रामिंग भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी बताना है। दीप, कल एक विशेष दिन है जी, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। यस सर। मतलब युवा जो हमारे लोग हैं वो कैसे स्किलफुल बने, जो भी काम करें उसमें उनकी वो काबिलियत, स्किल होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। वो कल दिन है, लेकिन कल है शनिवार। यस, तो हमने सोचा आज ही मनाएं। करेंगे। हमारे जो दर्शक है, आज का जो युवा है, वो क्या कर रहे हैं जी, वो मार्केट को करियर बना रहे हैं। राइट। और ये परंपरा तेजी से बढ़ रही है। कोविड के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है देश में लोगों की सोच में, कि स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को लोग करियर के तौर पर सोच रहे हैं। अगर करियर के तौर पर सोच रहे हैं, कोई करियर इसमें बना रहे, तो उसको हल्की नजर से नहीं देखा जाता। राइट सर। पहले एक जमाने था जब हम युवा हुआ करते थे, तब ये था कि क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, इसका मतलब कुछ नहीं करता। मतलब वो तो ठीक है, करते क्या हो, ट्रेडिंग तो ठीक है, करते क्या हो, अगर मैं ट्रेडर बोले उससे क्या है। मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी कि ये तो मतलब कभी भी पैसा तोड़ सकता है, ये तो कमाता नहीं वैसे कि इसको और कुछ नहीं आता। लेकिन अब ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को नए युवा लोग 20 से 30 साल के, मैं आजकल जहाँ भी देश भर में जाता हूँ, मिलता हूँ, इतने युवा आते हैं। आपने खुद ने देखा दिल्ली वाले में तो 12 साल 18 साल के बच्चे आकर बात कर रहे हैं, और अच्छा उनको नॉलेज है सारी, सब जानते हैं, स्टॉक्स जानते हैं, इंडेक्स जानते हैं, लेवल्स जानते हैं, पुट कॉल जानते हैं। सो आजकल लोगों में सीखने की भी इच्छा है और कुछ अलग करने की, और इसमें करियर बनाने की भी। तो हमने ये सोचा कि बाकी तो देश भर में इतने यूथ हैं, हर एक को स्किल करने की कोशिश तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मार्केट में यूथ है, और स्पेशली मैं कहूँगा आज 11 बजे हम एक स्पेशल शो आपके लिए करने जा रहे हैं, यूथ का क्लासरूम, जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में तो खैर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो आज का यूथ ट्रेडिंग की तरफ काफ़ी जा रहा है, चाहे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करे, स्टॉक्स में करे, उनके लिए हमने स्पेशली ये क्लासरूम बनाया है। कि आप अपने आप को कैसे स्किलफुल बनाकर, कैसे सीख कर, कुछ समझ कर आप ट्रेडिंग करें। तो ट्रेडिंग करने के लिए आज से यूथ का मार्केट क्लासरूम है, जो हम आज 11 बजे हम आपके लिए लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट, मिस मत कीजिए, मेरे और दीप के साथ ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा। यूथ का मार्केट क्लासरूम, मार्केट को, और स्पेशली ये 20 से 30 साल की उम्र वाले देखें, और अगर 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को लगता है कि हमें भी अभी कुछ और सीखने समझने की इच्छा है, तो वो भी देख सकते हैं, मना ही नहीं है। आप तो कहते हैं सीखने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, बट वो बात सही है, लेकिन किसी को ये लगेगा मुझे आप क्या सिखाएंगे, तो वो या क्या समझाएंगे, तो वो ठीक है, उसमें कोई बात। बट अगर लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और इस पूरे शो में फोकस आजकल की ट्रेडिंग पे रखा गया है। किस तरह से एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, उसमें आप अपने आप को कैसे मानसिक रूप से और स्ट्रेटजी के लिहाज से आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इस पे हमारा फोकस। चलिए सर, तो बढ़िया शो आने वाला है आपके लिए 11 बजे, इस पर भी करेंगे बातचीत। पतंजलि के ऑफर फॉर सेल पर बात करनी है, नई लिस्टिंग हो रही है, उस पर भी अनिल जी की राय लेनी है। पर उससे पहले एक बार थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं, क्योंकि वो आजकल सेंटिमेंट को काफी डोमिनेट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया मूड में दिख रहा है सर, लगातार 4 दिनों से अमेरिका में बढ़िया तेजी बन रही है। अनिल जी, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया तेजी, और दीप संकेत भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी तेजी के कारण 2 हैं, और आज के लिए स्पेसिफिक मिला के देखें तो 3। पहला कारण क्या है? पहला कारण तेजी का जो मुझे समझ में आता है वो ये है
कि डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना। 15 महीनों के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स अगर 100 के नीचे आता तो मनोवैज्ञानिक तौर पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। कहाँ एक जमाने में हम 115 का डॉलर इंडेक्स देखते थे, आज वापस 100 के नीचे आए। Yes, तो डॉलर का कमजोर होना इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा है, कमोडिटी मार्केट के लिए भी अच्छा Correct, है। तो कुछ चीजें अच्छी आती है तो उसके साथ कुछ कम अच्छी भी आपको लेनी पड़ती है। अच्छी बात है कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, इससे अमेरिका के बाजार भाग रहे हैं और दुनिया भर के मार्केट के लिए भी सहारा बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ इक्विटी के लिए अच्छा नहीं, कमोडिटीज के लिए भी अच्छा है। तो मेटल्स काफी तेजी से उछल रहे हैं, 2-3% का गेन सारे मेटल्स में है। कच्चा तेल आपका $81 के आसपास आ चुका है, तो इसके साथ थोड़ा लेकिन इसमें जो पूरा ट्रेड बन रहा है कमोडिटीज लॉन्ग डॉलर शॉर्ट, वो वाला ट्रेड आप ग्लोबली देख रहे हैं। right, और वो कमोडिटीज लॉन्ग में बुलियन भी लॉन्ग है, गोल्ड सिल्वर, क्रूड भी लॉन्ग है, मेटल्स भी लॉन्ग है। तो वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बन रहा है, उसका फायदा ग्लोबल मार्केट्स को मिल रहा है। तो पहला कारण तो डॉलर का कमजोर होना। दूसरा कारण है अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर। जी सर। अब कल जो आंकड़े आए हैं, जो तीसरा कारण है पीपीआई, जो वहाँ का होलसेल महंगाई आंकड़ा मान लीजिए, जो थोड़ा सा घटकर आया है, 10 बेसिस पॉइंट, 0.2% का अनुमान था, 0.1% आया है, यानी कि काफ़ी कम है। और उसने थोड़ा अमेरिकी बाजारों को जोश भरा है, पॉजिटिविटी दी है। अब वैसे तो महंगाई के आंकड़े हम देख ही चुके थे परसों, 3%, फिर ऐसा अलग किया है। तो लगातार दूसरा आंकड़ा महंगाई का रिलीफ देने वाला, वो अमेरिकी बाजारों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है। कॉन्फिडेंस किससे दे रहा है कि चलो जी भाई साहब ठीक है, 24 जुलाई, 24 या 26, ये मैं 24-26 में रोज कन्फ्यूजन है, हाँ 26 रख लो, मैं 24 भी बोलूँ तो आप 26 समझना, ठीक है। जुलाई का आखिरी, हाँ जुलाई का आखिरी, हाँ व्हाट एन आइडिया सर जी। ओके, तो 26 जुलाई को, अभी ताजा याद है इसलिए, 26 जुलाई को जब अमेरिका में फेड की बैठक होगी तो 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये आपको हमको सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या? अगस्त में जो बैठक होने वाली फेड की, उसमें कल तक अंदाजा ये था कि करीबन 25% के आसपास लोग मान रहे थे कि ब्याज दर, ये घटकर 10% के आसपास आ गए। तो अब 10% लोग ही मान रहे कि अगस्त में, यानी कि एक ही है, 1 एंड डन, जो नारा कल हमारे बगा साहब ने दिया, 1 एंड डन, याद कर लीजिए। तो मतलब एक ही रेट हाइक से काम चल जाएगा, अमेरिकी बाजार फिर से इसको मानने लगे। अब देखो ये इनके मूड पे, कभी वापस ये भी मूड बन सकता है, 1 नहीं 2 होगा। आज की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने 2 दिन पहले भी जब बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि एक बार जुलाई का निकला, अगस्त का भी से दिमाग मत लगाओ। दूसरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जब आएगी तब देखी जाएगी। आज पहले जुलाई तो निपटा है, तो अपने 26 जुलाई को देखेंगे कि फेड क्या करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे अगस्त में और ब्याज दरें बढ़ने की नहीं बढ़ने। लेकिन फिलहाल ये दोनों डेटा जो आए, कल के भी और परसों के भी, जो महंगाई के आंकड़े, इनके दम पर अमेरिकी बाजारों में कॉन्फिडेंस है। तो ग्लोबल मार्केट टिप टॉप, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन, मूड बढ़िया है, एब्सोल्युटली। चलिए अच्छा है सर। कल वैसे हमारा भी मूड अच्छा था, हाँ, इंट्राडे में रिकॉर्ड्स भी लगे। यस, एंड में क्या हो गया सर? ये प्रॉफिट बुकिंग है 100%। देखो अब है ना दीप, जब रिजल्ट सीजन में हम घुस गए ना, तो कुछ न कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा, एक चीज। और दूसरी चीज, एक बात समझ के चलो कि ये मार्केट कैसा है जिसपे सारे लोग एक तरफा मूड में नहीं है। अच्छा, हाँ, तेजी, सारे लोग तेजी में और सारे लोग मंदी में, वैसा मार्केट है नहीं। राइट। तेजी वाले भी काफी लोग ऐसे हैं जो इस लेवल पे थोड़े सतर्क हैं। राइट सर। मंदी वाले भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानते कि घट नहीं रहा तो थोड़ा थोड़ा लेना है। तो ये मार्केट अब यहाँ आने के बाद थोड़ा लो कॉन्फिडेंस वाला मार्केट बन रहा है। अच्छा, लो कॉन्फिडेंस वाला बन रहा है। देखो, जिसने सही भाव पे माल ले रखा है उसको तो चिंता है नहीं है। और उसको तो कोई शोर शराबे से डरना नहीं है, और डरता भी नहीं है। और अगर आप किसी को जोर से बोलो कि देखो दीप मंदी आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, और दीप के पास पूरा इस पोर्टफोलियो में अच्छा खासा, बोले भाई सर आपने लिया नहीं लगता है तभी आप कर रहे हो, तभी ऐसे कर रहे हो। और एक्चुअली 10 में से 8 लोग वही मंदी बोल रहे हैं जिन्होंने लिया नहीं है। यस सर, है ना। और इस पूरे रनअप में हम बार बार यही बात करें कि लोगों को पिछली बार 1887 पे जितना माल था, एक आदमी नहीं मिला मुझे अभी तक जो ये कहे कि उससे ज्यादा मेरे पास है। करेक्ट सर, राइट। सो अंडर इन्वेस्टेड तो सब हैं, या फिर जिनको तो उस समय ओवर इन्वेस्टेड थे, राइट। हाँ, जो भी मान लो। लेकिन तो उस हिसाब से अभी भी पोजीशन कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि अब लाइफ हाई के आसपास, अब लाइफ हाई बनाकर भी आपका मूड ठीक नहीं है, मतलब किस चीज से होगा? तो फिर किससे होगा? क्या आज ही 20,000 कर दे निफ्टी तो ठीक होगा? ऐसा नहीं होता ना। क्यों मार्केट रोज बढ़ना रोज घटना नहीं चाहिए? क्यों दिन के दौरान रोज घटे बढ़े नहीं? और 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर से घट गया, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी घट गया, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि यूफोरिया हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे जो हो रहा है स्क्रीन पे हो रहा है। आप अपने कन्विक्शन से बाय और सेल कर सकते हो। करेक्ट।
मेरा फंडा बहुत क्लियर है दीप कि जब तक पहला इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के निफ्टी नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको क्यों मंदी सोचनी है। और अब तक मंदी सोची तो क्या फायदा कर लिया मुझे बताओ। करेक्ट, कुछ तो नहीं हुआ। चाहे मंदी वाले ने मंदी सोची, चाहे तेजी वाले ने मंदी सोची हो, मार्केट तो ऊपर ही, मार्केट तो ऊपर ही है। Yes. तो मार्केट से क्यों लड़ना भिड़ना है? साथ में रहने में फायदा है कि लड़ने में फायदा है? वो भी बात सही है। करेक्ट। सो अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही रखना है कि जब तक 18,975 इसके नीचे बंद ना हो तब तक टेंशन है। सिंपल इसको ऐसे समझिए, 18,887 से आपने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसको 900 राउंड फिगर मान लो, 18,900 19,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 18,900 के नीचे बंद नहीं होता, अब वो 400-500 पॉइंट की ताकत अपनी अगर नहीं है देखने की, तब तो फिर आप रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, 9.25 करो, 3.5, थैंक यू वेरी मच, शटर डाउन। ठीक है, कल का कल देखेंगे। मतलब जिंदा रहे तो शटर उठा के दुकान खोलेंगे, नहीं तो बंद हमारी परमानेंट। वैसा तो या तो वैसा कर लो, लेकिन अगर आपको पूरा तेजी खेलना है, फायदा पूरा लेना है, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्सल कहां से होगा। अच्छा, हाँ, और रिवर्सल 18,800 19,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। यहाँ से आपने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया तो उस 200 पॉइंट की रेंज में आके और 200 वहां पे होगा तो 400 से 600 पॉइंट यानी 2 से 3% की मंदी, वो रनिंग करेक्शन है, तो हो सकता है। दिमाग मत लगाइए। सेम लेवल बैंक निफ्टी के 43,600 की रेंज का आता है, जब तक थोड़ा दूर है 1.5% की रेंज वहां पर, लेकिन वो रेंज अभी वक्त है। शॉर्ट टर्म अगर आप डे टू डे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके 19,300 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 19,300 के ऊपर आप 9 दिन से बंद हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस फ्राइडे के दिन आज 19,300 हो जाता है फॉर एग्जांपल। और अगर बैंक निफ्टी पे आप कर रहे हैं तो आपका 44,000 होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये 125 पॉइंट का क्वेश्चन निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में करीबन 600 पॉइंट का क्वेश्चन है। तो 44,000 के नीचे बंद होंगे, क्योंकि 44,000 के ऊपर आप 12 दिन से बंद हो रहे हैं, 9 दिन से 19,300 के ऊपर बंद हो रहा है, तो एकदम शॉर्ट टर्म वो आजकल का, आज से मंडे की पोजीशन है, उनके लिए स्टॉप लॉस है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए सीधा है 18,800 19,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट उसके पहले 44,000 के आसपास ही बहुत मजबूत है। तो इतनी आसानी से कोई मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल नहीं करता। और अगर किसी को लगता है कि आप टॉप बन गया, यहाँ से वो नया हाई नहीं बनाएगा, तो वो तो फिर आपका कॉल है कि अगर लाइफ हाई से आप 125-150 पॉइंट ही दूर हो और उसमें भी आपको अगर एकदम जज कर पाएंगे टॉप बन गया, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसे कोई खास खतरे नहीं है जिससे आपको डरना है। कल ही तो नया हाई बना, उसके बाद प्रॉब्लम वही है ना, कल नया हाई बना, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे आ गया तो मूड आपका ठीक नहीं। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप चले और लार्ज कैप ना चले तो मूड ठीक नहीं। मतलब ऐसा है कि मूड खराब करने के लिए आपके पास 50 रीजन हो सकते हैं। जी सर, है ना। देखो, अगर आपको सुसाइड करना है, मरना है, तो आपके पास 1000 तरीके हैं। जी, जीना है तो एक ही तरीका, सांस लो सांस छोड़ो। करेक्ट सर। है ना। बने रहो। मतलब खुश रहना तो एक ही तरीका, आपको अंदर से खुशी आनी चाहिए, मैं खुश हूं भाई। करेक्ट। लेकिन दुखी होना है तो आपको मार्केट में 1000 चीजें ऐसी मिल जाएगी जिससे आप दुखी हो। आज तो लाइफ है बना, मेरा वाला तो चला ही नहीं स्टॉक आज। सबसे बड़ा दुख यही होता है। अब यार ऐसा वो रोज नहीं हो सकता है, वो लीजिए। अब आईटी तो एकदम से भाग गए, रिजल्ट तो खराब थे। अब कभी कोई आईटी सपोर्ट देगा, कभी कोई मेटल सपोर्ट देगा, कभी बैंक सपोर्ट नहीं देगा, कभी बैंक पहले भागेगा, कभी पहले गिरेगा। ये सेक्टोरल चर्निंग चलती रहेगी 1 by 1। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अपने लेवल्स के हिसाब से चलो। हाँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं कि मेरे 400-600 पॉइंट निफ्टी के निकल गए और मेरा स्टॉक 5% घट गया तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। तब तो वही सिंपल 9.25 3.5 आप डेली वेजेस वर्कर की तरह रोज आओ, अपनी सैलरी लो, निकल जाओ। करेक्ट, ठीक है। सैलरी नहीं, सैलरी गलत शब्द है, सैलरी तो हम अच्छे लोगों को मिलती है, पगार है ना, मजदूरी, वो उस तरह का तो एक अलग चीज है। बट अदरवाइज मार्केट अभी भी फर्स्ट क्लास है। छोटी मोटी चीजों से अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो बड़े मुंह छूट जाएंगे। समझ गया सर। चलिए आज का मूव समझते हैं सर, फिर स्टॉक्स पर भी आपकी राय लेनी है। पहले आज का सेटअप और संकेत। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है दीप, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेतों में एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, यहीं पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। 2238 करोड़ की खरीदारी आपकी कैश मार्केट में कल बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखा है। आपने लगभग 2000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो नेट स्टॉक्स में खरीदारी 250-300 करोड़ की है। और सामने इंडेक्स भी 900 करोड़ के बेचे, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखे हैं। अब कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है, स्क्रीन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि एफआईएस ने 2200 करोड़ खरीदा होगा। तो कल भी आपको याद हो तो हम ये बात कर रहे थे क्लोजिंग शो में कि जहां एफआईएस खरीद रहे हैं वो लार्ज कैप्स है,
और इसलिए वहां खरीदारी हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप एफआईज नहीं खरीद रहे हैं, और इसलिए आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप कल अंडर परफॉर्म कर रहे थे, 1200 करोड़ के लोकल फंड्स की बिकवाली आई। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, कल कुछ बदलाव ऐसे हुए हो सकता है जिनमें खरीदारी कल होती हुई दिखे। दो चीज क्या बदलाव है, कल से निफ्टी का हिस्सा हो गया आपका एलटीआई माइंट्री, और बदले हुए वेटेज के साथ अब एचडीएफसी बैंक हो गया। तो कल मेरे ख्याल से ये दोनों ही स्टॉक ऊपर थे। हाँ, इंस्टेड ऑफ के परसों ऊपर होने के बजाय कल दोनों ऊपर थे। तो हो सकता है काफी फंड्स हैं जिस दिन ये इंडेक्स में आए उस दिन मैं खरीदूंगा बजाय मैं पहले खरीदूं। हो सकता है, तो हो सकता है उस हिसाब से कल आपको एक्शन ज्यादा इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला। थोड़ा सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत खरीदारी वहां भी हुई हो। तो कल आप देखिए जो इंडेक्स में अंदर आने वाले तीनों स्टॉक हरे निशान में अच्छे बंद हुए। राइट। तो आई थिंक ये 2200 करोड़ की जो खरीदारी एफआईएस की थोड़ा हद तक उसमें वो खरीदारी में वो कंट्रीब्यूशन है जो उधर से आया। तो आई थिंक ये इसलिए न्यूट्रल रखा है। इसलिए ठीक है सर, चलिए। रेंज बड़े लेवल्स 19,300 19,350 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और इसके ठीक नीचे 19,200 19,235 स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा, आएगा नहीं, चांस कम है, फिर भी नोट करके रख लें। ऊपर की तरफ 19,440 19,500 ये आपके लिए हायर रेंज है। 19,550 19,600 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज। और आज आपके ऊपर जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 63 पॉइंट ऊपर, आपकी कल की सबकी शिकायतें मैंने दूर कर दी है। हाँ, कभी क्या मैं बताता हूँ, कल हमारे दर्शक काफ़ी बोल भी रहे थे कि सर आप तो परसों बोल रहे थे सिर्फ जिसी बिजनेस पे गिफ्ट निफ्टी देखिए, इधर उधर मत देखिए, ये मत करिए, आपके गलत आ रहा है। बात तो सही है, ये बोला भी था परसों और कॉन्फ्रेंस में। कल कुछ जो फीड हमें मिलती है उस फीड में कुछ इश्यूज थे, कभी कभी हमारे लेवल पे तो नहीं है, लेकिन जहाँ फीड आ रही है उसमें कहीं कहीं टेक्निकल इशू आ जाते हैं। उसको अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि टेक्निकल इशू को अब सुबह 6:30 बजे आपकी गिफ्ट निफ्टी शुरू हुई, राइट, 9 बजे तक है, उसके बाद तो वैसे ही मार्केट खुल गया तो इसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। अब ये पीरियड में ना उसको ठीक करने के लिए जो टाइम है ना, वो टाइम वैसे तो पर्याप्त है, राइट, 2 घंटे काफी होते हैं किसी चीज को ठीक है, लेकिन क्या सुबह सुबह लोग उठने भी चाहिए। आप हम उठ जाते हैं रोज, सारे लोग उठे जरूरी तो नहीं है ना, करेक्ट। तो वेंडर्स वगैरह जहाँ जहाँ से फीड आती है, जो कुछ होता है अलग अलग तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें तो कोऑर्डिनेशन में, तो हमने कल दिन भर ये सारी चीज़ों को बैठ के चुस्त दुरुस्त किया है। आज से फिर आपको 100% सही एक्शन गिफ्टी का यहीं पे मिलेगा। तो आज आप देख लीजिए गिफ्टी का एक्शन, और अगर किसी को फिर भी डाउट है इधर उधर से तुलना करके देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आप खुद सेटिस्फाई जो आप अपनी आंखों से देखें उस पर भरोसा करें। अगर आप ओल्ड इकोनॉमी पर्सन है तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं दीप लाइफ में जी। जो मेरे पिताजी का जमाना था उनमें उनको क्या पढ़ाया गया है, उनको ये पढ़ाया गया था कि जो आप अपनी आंखों से देखें उसी पे भरोसा करें। करेक्ट सर। हाँ, इफ यू सी इट यू बिलीव इट। आपने देखा ना, यस, इफ यू सी इट यू बिलीव इट। करेक्ट। मेरे बाद की जनरेशन, मेरे बच्चों की जनरेशन में बदल गया मामला। इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करेक्ट। अगर आपने सोचा कि ये हो सकता है तो होगा। अगर मैं सोचूं मैं फोन नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा, फोन ये मेरा रिसीवर, ये मेरा स्पीकर है, हेलो अरमान कैसे हो, होगा, जरूरत ही ना पड़े शायद। मैंने इसमें अंदर एक चिप लगा दिया जहाँ पे नोट आते हैं ना ये वाले, वही चिप लगा दी, हेलो, यू नेवर नो। हाँ, ऐसे करके तो क्या नहीं हो सकता, होने में बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए अगर आपको आंख पे देख के भरोसा करना है तो घूम फिर के आ जाइए, बिना देखे भरोसा करना है तो गिफ्ट निफ्टी का एक्शन। हमें पता है, आपसे ज्यादा हमें चिंता है आपकी कि आपको सही लेवल जाए। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि आपको डायरेक्शन चाहिए, सही चाहिए, तो वो निश्चिंत रहे। कभी कभार कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं, बट आप निश्चिंत रहिए, ये सब हमने सॉर्ट आउट कर लिया है और आगे दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कभी कभी टेक्निकल चीजें हो। तो ठीक है, बैंक निफ्टी 44,450 44,550 पहला सपोर्ट जोन है। पिछले 2 दिनों से इस सपोर्ट जोन को हम होल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, आज भी करेंगे, पूरी संभावना इस बात की है। लेकिन अगर नीचे गए तो 44,125 44,325, जहां पर एक बार मैं फिर से कहूंगा जो कल का एक चांस तो खरीदारी का लेना मेरे नाम पर जरूर, 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ, ये इस रेंज में तो लेना ही लेना। 45,650 का हाई बनाकर 44,125 44,250 के आसपास अगर आ जाते हैं, 1,500 पॉइंट का एक ठीक ठाक साइजेबल 3% का बैंक निफ्टी का करेक्शन आपको एंट्री पॉइंट देगा। अगले हफ्ते के लिए कोई अच्छा सा कॉल ऑप्शन देख दिखा के आप ले लीजिएगा, पैसे बन जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 44,850 44,925 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 45,000 45,000
125 आपके लिए परफेक्ट सेल जोन निकल कर आएगा। अभी भी बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिकवरी आएगी तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। ठीक है सर, डेटा समझाएं, पुट कॉल रेशियो और एफआईएस की पोजीशन कैसे दिखती है? इंडेक्स पोजीशन 3-4% घटकर आई, 3%, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं थोड़ी घट जाए तो थोड़ा कंफर्ट रहे। बड़े दिनों बाद घटी है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, 1.11 पर निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर 0.78 पर, ना ओवरबॉट है ना कोई खास ओवर सोल्ड भी। विक्स अनचेंज 11 के नीचे है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 19,300 के नीचे 19,275। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा है, बाकी के लिए तो 18,900 19,000 के आसपास आता ही है। फिलहाल 19,275। बैंक निफ्टी के लिए 44,450 इंट्राडे और 44,300 क्लोजिंग बेसिस पर है। जिनको बहुत छोटा रखना है वो 44,600 भी रख सकता है इंट्राडे और क्लोजिंग का, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर का रखेंगे तो बेहतर है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस 19,550 का था, कल इंट्राडे का ट्रिगर हो गया, क्लोजिंग का नहीं हुआ। आज थोड़ा सा ऊपर किया 19,600 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। ठीक है सर। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लिया है, इंट्राडे 45,150 है, क्लोजिंग 45,000 का आपके लिए स्टॉप लॉस। पिछले 1 2 3 4 5 दिन से आप 45,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, आप सोचो दीप, मजे की बात, 45,339 या 45,350 राउंड फिगर में मान लो, याद रखेंगे, वो आपका लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग था 6 तारीख को, 6 जुलाई को। और उस दिन से लगातार 5 दिन 45,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। लाइफ हाई क्लोजिंग बनाते नेक्स्ट डे से 45,000 के नीचे बंद, इसलिए अब 45,000 के ऊपर बंद होगा तो हम समझेंगे कि जो करेक्शन बैंक निफ्टी को पूरा करना था कर लिया, चलो ऊपर। चलो ठीक डन। ठीक है, नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी 19,300 350 अच्छी रेंज है। अगर इस रेंज में आए तो कल भी हमने कहा था खरीदिए, आज भी कह रहे हैं खरीदिए। 19,200 का स्टॉप लॉस होगा। 400 415 440 3 छोटे टारगेट है, 500 525 550 के 3 मीडियम टारगेट। लेकिन अगर ये रेंज नहीं आई तो, और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो खरीदे आप 19,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे 19,440 500 2 छोटे टारगेट है, 525 550 मीडियम टारगेट और 600 तक के बड़े टारगेट के लिए। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 19,500 के आसपास जरूर बेचना चाहिए। 500 से लेकर 550 की रेंज में बेचिए, 575 तक बेचिए। कल 567 का हाई है, वहां तक आप बेचिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 19,625 का लगा लीजिए। टारगेट जो नीचे के बनेंगे दीपो 19,400 415 2 छोटे टारगेट है, 375 350 2 मीडियम टारगेट, 325 और 300 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदने का। यस ठीक है। यस। बैंक निफ्टी सर। बैंक निफ्टी हमारी फेवरेट रेंज है खरीदने की, जो आ नहीं रही, कई दिनों से ना आए तो बढ़ी है, लेकिन आए तो खरीदना है। 44,125 44,325 कल ही वाली स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। 44,000 का स्टॉप लॉस, टारगेट 44,450 500 550 3 छोटे हैं, 650 725 और 800 बस 6 टारगेट के लिए। ठीक है। लेकिन ये चूंकि ना आए तो एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीद सकते हैं 44,450 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 44,750 800 2 छोटे टारगेट, 850 925 2 मीडियम टारगेट, 45,000 45,075 तक के फाइनल टारगेट के लिए। अगर थोड़ा सा नीचे मिल जाए 44,550 के आसपास तो कहना ही क्या, एंट्री कर लीजिए। ठीक है, गॉट इट। बेचने वाला कल वाली रेंज सेम, कल भी आपको 44,925 45,075 की रेंज दी थी। कल का हाई 45,085 एकदम परफेक्ट लेवल से घुमाए बैंक निफ्टी। आज भी इसी रेंज में, आज 850 पे भी मूड बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वहां बेचना। बेचने के लिए 925 45,000 45,075 ये लेवल अच्छे हैं। 45,225 का आपका होगा स्टॉप लॉस। टारगेट नीचे की तरफ 44,875 802 छोटे टारगेट है, 750 675 2 मीडियम टारगेट है, 575 500 तक के फाइनल टारगेट। गॉट इट सर। बहुत स्ट्रेटजी लेवल एकदम क्लियर, आराम से निकले। मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत दिमाग बहुत लगाना पड़ता है लेवल निकाल, एक आराम से निकलते तो बड़े आराम से निकल के आए। ठीक है सर। डेल्टा कॉर्प एक दिन बैन से बाहर जाने के बाद वापस वायदा कारोबार के बैन में आ गया, तो डेल्टा की फ्रेश एंट्री फिर से हो गई है। हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम, इंडियाबुल्स हाउसिंग, पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट और इंडिया सीमेंट्स, ये सारे स्टॉक्स आपको बैन में आज दिखने वाले हैं। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर जो ध्यान में रखने? कोई खास नहीं है। 19,500 मेक और ब्रेक लेवल, यही तो वहां से आप काफी नीचे बंद हुए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो तेजी 19,500 से ही गिननी है, क्योंकि 19,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। पुट पर 66 लाख शेयर है, कॉल पे 95 लाख शेयर है। तो मेरा ये समझना 19,500 के आसपास खुलकर वहां आप रुकेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब क्या है, ऊपर में लोग देने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तो एक तरफा तेजी नहीं होगी। आपको लेवल से खरीदना है, लेवल से बेचना है। तो 19,500 के आसपास खुलकर 500 575 की रेंज में आपको धीमे धीमे बेचना है। गॉट इट। बस एफएनओ लेवल, सॉरी बैंक निफ्टी लेवल में डेटा नहीं किया, नॉट वर्थ इट। ठीक, गॉट इट सर। आइए स्टॉक्स पर भी करनी है चर्चा, कल के विप्रो के नतीजों पर भी बात करनी है। उससे पहले एक बार लेते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे।
बताएं सर। इन्फोसिस के फ्यूचर्स खरीदें 1350 के स्टॉप लॉस के साथ, और रिजल्ट आएंगे इसके अभी टाइम है, अगले गुरुवार को है 20 जुलाई को। उससे पहले आईटी स्टॉक्स दिख रहे हैं मजबूत, नेस्डेक का सपोर्ट है, रिजल्ट्स का भी सपोर्ट है। इनफैक्ट अब इन स्टॉक्स में कहीं न कहीं स्ट्रीट ये मानने की कोशिश कर रहा है एचसीएल, टीसीएस और अब विप्रो को देखकर कि शायद मतलब भाव के हिसाब से बुरे नहीं है। हाँ। ऐसा कि कोई ये भी नहीं मान रहा कि बहुत भाग जाएंगे और कोई ये भी नहीं मान रहा कि बहुत घट जाएंगे। तो 1350 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। 1380 1390 दो छोटे टारगेट है ये ट्रेडिंग के लिहाज से। पोजिशनल रिजल्ट तक के लिए अगर आप व्यू लेकर चलते हैं तो 1450 तक के टारगेट भी रख सकते हैं। मेरा ये समझना है दीप, अगर आईटी शेयरों को चलना है और अगर अच्छा करना है तो सबसे बढ़िया अगर कोई आईटी शेयर कर सकता है तो वो इन्फोसिस है। गॉट इट। दिग्गजों में, मैं मिड कैप की बात नहीं कर रहा कोई ये, बट दिग्गजों में अगर सबसे बढ़िया कोई आपकी फर्स्ट पिक होनी चाहिए तो इन्फोसिस होनी चाहिए। कल एडीआर भी 4.5% ऊपर बंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छी स्ट्रेंथ इन्फोसिस में बन सकती है, खरीदना चाहिए। नंबर्स कुछ खास नहीं है बट इस प्राइस पर ठीक लग रहे हैं। गॉट इट, समझ गया सर, भाव से ठीक है। अच्छा, विप्रो की एनालिसिस सर कैसे? रिजल्ट तो हर लिहाज से देखो तो खराब दिखेंगे। प्रॉफिट देख लो, रेवेन्यू देख लो, मार्जिन देख लो, कोई भी हिसाब से मतलब विप्रो और एचसीएल तो मतलब वैसे ये जो जाने माने बच्चे हैं क्लास के, ये इनका रिजल्ट तो खराब ही आना है। मतलब ये तो कुछ अगर पास हो जाए तो सरप्राइज है, वैसा फेल होने में तो इनका क्या सरप्राइज है, वैसा हाल है। तो किसी भी लिहाज से मार्जिन, रेवेन्यू मिस है, मार्जिन मिस है, प्रॉफिट मिस है। एक ही चीज अच्छी है दीप, ये कि जो इनकी लार्ज डील बुकिंग्स है वो बढ़िया आई है। मतलब दोनों एचसीएल ने भी सेम ही कहा कि दो क्वार्टर बाद हम ठीक हो जाएंगे। विप्रो भी इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि 1-2 क्वार्टर बाद ठीक हो जाएंगे। क्यों? कि जो लार्ज डील्स हैं, जो बुकिंग्स की इन्होंने पिछली 8 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। यानी कि धंधा आ सकता है, धंधा आ सकता है, ये इन्होंने बताया। इसलिए वही ये रेंज बाउंड स्टॉक है। कहना मुश्किल है कितना घटेगा बढ़ेगा, रिजल्ट के हिसाब से घटना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी घटा पिटा ही है। लेकिन खाली यही कि पिछले 5-7 दिनों से बढ़ा है, 7% 5 दिन में बढ़ा है, लेकिन 3 महीने में 4% घटा है। पता नहीं किस पर विश्वास करें। 7% 3 महीने में बढ़ा है, फ्लैट 5 दिनों में फ्लैट रहा है, कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, इसलिए मैंने आज लेवल्स और रेंज नहीं दिए। लेट्स सी। ठीक है सर, चलिए तो विप्रो पर रखिए नजर, बट इन्फोसिस इस पर है अनिल जी का भरोसा, खरीदारी कर सकते हैं। 9 बजे दो चीजें खास है जी सर। एक तो पतंजलि का ऑफर फॉर सेल है, हम आपको बताएंगे इस ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, तो किस प्राइस पर लगाना है। दो इम्पोर्टेंट है, लगाना नहीं लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी कि किस प्राइस पे लगाना है, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूँ। करेक्ट सर। अगर तो एक ये, और दूसरा आज लिस्टिंग है सेनको की, उसकी भी लिस्टिंग पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे आपकी। बिल्कुल, चलिए तो पतंजलि ऑफर फॉर सेल और नई आईपीओ की लिस्टिंग दोनों पर 9 बजे अनिल जी से लेंगे राय। आइए फिर तब तक बाकी स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं। हमारी टीम भी है तैयार स्टूडियो में, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष है हमारे साथ। नुपुर, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो आज बंधन बैंक के नतीजे आने वाले। कैश में देखेंगे तो सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यूनिकेम लैबोरेटरीज, वीएसटी इंडस्ट्रीज, केशोराम इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जस्ट डायल के आज नतीजे आने वाले। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जून के महीने का आज WPI का भी डेटा हमारे यहाँ आने वाला है, तो ये भी मैक्रो के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। पतंजलि फूड जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, OFS रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ओपन हो जाएगा। हैप्पीस्ट माइंड की भी आज बोर्ड बैठक है, जहाँ पे QIP के इशू प्राइस पर आज विचार करेगा बोर्ड, तो यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। एक स्टेट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिख सकता है। M&M 16.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। बॉश 280 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख सकता है। अतुल में 25 रुपये का डिविडेंड है। लुपिन, अपोलो टायर्स में भी 4 रुपये के आसपास का डिविडेंड है। बिरला सॉफ्ट, कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी डिविडेंड का एडजस्टमेंट आते हुए नजर आएगा। REC में 4.25 रुपये का, और हिंदुस्तान जिंक देखे तो 7 रुपये का डिविडेंड है। तो ये सारे स्टॉक्स आज डिविडेंड के चलते हैं फोकस में रहने वाले। IPO के लिहाज से सेनको गोल्ड की आज लिस्टिंग होने वाली है। 77 टाइम्स ये भरा था, 405 करोड़ का इशू साइज था, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। ऑलरेडी IPO रनिंग है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो आज बंद हो जाएगा। 500 करोड़ का इशू साइज था, 25 रुपए की इसकी प्राइस है, और अब तक अगर देखें तो करीबन 16 गुना ये बढ़ता हुआ दिखा है। तो दोनों ही IPO पर रहने वाली है नज़र। बिल्कुल, तो IPO मार्केट में तो भरपूर एक्शन बनाई हुआ है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं?
जी कुछ खबरें भी हैं और कुछ नतीजों में अगर आप बात करें तो टाटा मेटालिक्स के नतीजे हैं, जहाँ पर आप देखें आय लगभग आपको 2.4% गिर कर आई है। कामकाजी EBITDA की बात करें, कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर लगभग 46% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। और मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको, 3.6% से बढ़कर 5.4% पर आते हुए दिखे। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा बढ़कर आता हुआ दिखा है। एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर भी जो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 18.4% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वहाँ पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको, 39.1% से बढ़कर लगभग 39.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको लगभग 22% के आसपास की उछाल दिखेगा। खबरों पे आ जाए, खबरों पे अगर आप देखें जो पतंजलि फूड्स, जहाँ पे नॉन रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो OFS अपडेट है, वहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना है। और क्लियरिंग प्राइस जो निकल के आता हुआ दिखा है वो 1103.8 का जो है वो आता हुआ दिखा है। और OFS में प्रमोटर ग्रीन शू ऑप्शन का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वो अपडेट जो है वो देते हुए दिखे हैं। JBM ऑटो, यहाँ पर अगर आप देखें अलग अलग राज्यों और कंपनी से मिलकर लगभग 5000 जो है बसेस की सप्लाई का इनको ऑर्डर मिला है। और कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज जो है मिलकर जिस ऑर्डर को पूरा करेगी। इंडिगो स्पाइस जेट, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें क्योंकि जून में अगर आप देखें डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक में लगभग 19% के आसपास का उछाल YOY आपको आता हुआ दिखा है। और अंत में स्पार्क की अगर आप बात करें तो PDP 716 के न्यू ड्रग एप्लीकेशन को US FDA से CRL जो जारी होता हुआ दिखा है, CRL की अगर आप बात करें तो कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर जो है वो आता हुआ दिखा है। और API प्लांट का तीसरे पक्ष की जो है जाँच के आधार पर ही मंजूरी मिली। ओके, ये है आपके लिए खबरें। नुपुर, आपके पास भी खबरें हैं? बिल्कुल, TTK हेल्थ के यहाँ पे कंपनी ने जो डीलिस्टिंग का डिटेल्ड ऑफर जारी किया है, जहाँ पे डीलिस्टिंग का जो फ्लोर प्राइस है पहले 1051 रुपये का था, उसे बढ़ाकर 1201 रुपये का किया। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पे भी नज़र रखेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, जहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में 83% हिस्सा खरीदने के लिए अब निरमा और सैकमेट फार्म वेंचर्स के बीच दावेदारी चल रही है, जो 6000 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है। GMR पावर, जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उससे एक नया ऑर्डर मिला है, 75 लाख स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा के लिए भी। और लास्ट में शाले होटल्स, जहाँ पे GST अधिकारियों ने कंपनी के जो ऑफिसेज है और जो होटल्स है वहाँ पे सर्च जारी की है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो काफी खबरें हैं जहां पर रिएक्शन आएगा। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, इस पर भी करते हैं फोकस। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए विप्रो के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कमेंट्री सबकी कह रहे हैं कि पीयर्स के मुकाबले देखें तो नतीजे और खासतौर पर प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर साइड पर यहाँ पर देखने को मिला है। नोमेरा ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके कहा कि पूरे FY24 में मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है अनलाइकली है, होने की संभावना काफ़ी कम है। बाकी डिस्क्रिशनरी स्पेंड घटने से भी कंपनी के नतीजों पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 352 रुपये का टारगेट दिया है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखकर, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, 320 से बढ़ाकर 335 कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 394 पर चल रहा है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी और HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं 355 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा फेडरल बैंक यहाँ पर भी खास नजर रखेगा। UBS की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा, 155 रुपये के लक्ष्य के लिए, 127 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कासा रेशियो में सीक्वेंशियली थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन प्रोविजन घटे हैं और अदर इनकम बढ़ी है, इसके चलते मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 145 के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 150 रुपये का टारगेट दिया है और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं। बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया 160 रुपये का। एक्सिस बैंक गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1050 से बढ़ाकर 1073 कर दिया है, 960 की क्लोजिंग चल रही है। बजाज फाइनेंस में भी एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य 6040 से बढ़ाकर 6292 एडजस्ट किया है। स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 7475 रुपये पर। और अंत में चोला इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खास नजर रखनी, क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 1100 से बढ़ाकर 1350 कर दिया, 1151 की क्लोजिंग चल रही है। और मान रहे कि आने वाले समय में थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। काफी डाइवर्सिफाइड NBFC है, इन्हें पसंद आ रही है, इसके चलते टारगेट बढ़ाया। अच्छा, हमें पसंद आती है तब तो आप बताते नहीं हो। नहीं सर, बताता हूँ। बताते हो। चोला बढ़िया रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से आज आती हुई दिख रही, बस इतनी सी आज। हाँ, आज बहुत कम है रिपोर्ट। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए बढ़ते आगे और वक्त है पिक ऑफ द डे का। एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात।
आइए शुरुआत करते हैं सचिन जी से। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से पिछले 4 दिनों के एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को इसने कल के सत्र में तोड़ा है, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कैंडलस्टिक्स में नजर आ रहा है, जिसे हम राइजिंग 3 कहते हैं। ऑलमोस्ट काफी सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस दिखी है कल के सत्र में, मुझे लग रहा है ये और भी एक्सटेंड होनी चाहिए। सो 952 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 968 के आसपास का स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली 976 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर खरीदे 968 976 के टारगेट के लिए, ये राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे आईटी स्पेस से टीसीएस है, काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली और एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार लगता है। 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3430 3430 के टारगेट के लिए टीसीएस है पिक ऑफ द डे। ये तो ज्यादा पता सुना सुना सा नाम लग रहा है, पहले भी कहीं सुना है। बंसल जी कहाँ सुना है इसका नाम टीसीएस का? अनिल जी कल चलते चलते मैंने और कुणाल जी ने अनिल जी दिया था इसको, और कल अनिल जी काम नहीं करा। कल अनिल जी आपका जो शाम वाला शो था, मतलब कि अगर आप देखें तो पहला बिजनेस अनिल जी कोई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला कवरेज दिल्ली की बारिश पर जो यमुना का पानी आया किसी ने करा है तो जी बिजनेस है। फॉलोड बाय अनिल जी एक और बिजनेस न्यूज़पेपर ने इसको कवर करा है, बाकी कोई बिजनेस न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहा है। तो अनिल जी आराम कर रहे हैं और न्यूज देख रहे हैं। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, बारिश का भी आनंद लें और सावधानी भी रखें। दिल्ली और आसपास के इलाकों में काफी तेज बारिश और काफी कुछ रिस्की भी काम हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। टीसीएस खरीदने की राय 3430 का टारगेट। ओ माय गॉड, दिल्ली की तस्वीरें देखो, और कुछ कुछ तस्वीरें बड़ी मतलब जबरदस्त खतरनाक है, मतलब देख के डर लगता है इतना। देखो गजब की मतलब बारिश। और सोचिए सर मेन एरियाज सारी मेन रोड्स और वहाँ से हो गया था, रेड फोर्ट पानी पहुँच गया था, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर। बिल्कुल सावधानी भी रखें, एंजॉय करने के साथ साथ ये ध्यान जरूर रखें। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। इंदौर के हाल ठीक है? अनिल जी इंदौर के हाल तो ठीक है, मैं तो मुंबई में हूँ, तो मुंबई के हाल अभी सुबह से बारिश हो रही, तो यहाँ जोरदार बारिश हो रही है आज तो। कुछ मैं भी देख रहा था, मेरी विंडो से बाहर कुछ नहीं, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वैसा हाल हो गया है। बिल्कुल, तो काफी इंटेंस रेन है अभी सुबह मॉर्निंग में। अभी बिल्कुल एक नदी में से ही निकल के आ रहा हूँ मैं भी। तो आज की जो पिक ऑफ द डे है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। कल के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक की कल की क्लोज बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर आज मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 650 से 655 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 628 के आसपास। जिंदल स्टील एंड पावर पे बाय करने की सलाह। 628 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी JSPL में, ये राय आपके लिए पालिया साहब की तरफ से। टारगेट 650-55 के आसपास के आप लेकर चल सकते हैं। और अभी एक बार मैं आपको फिर से ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं पालिया साहब के लिए। ये जो तस्वीरें शिवाजी पार्क से लाइव तस्वीरें आपको दिख रही दादर में, ये मेयर साहब का जो बंगलो है उनके बाहर की तस्वीरें, राइट, जो सी फेस पे है ना मेयर बंगलो, शिवाजी पार्क के सामने की तरफ, वहाँ की तस्वीरें देखो। तो आज सुबह हम लोग ये गार्डन है शिवाजी पार्क का। हाँ, मतलब वो पूरा पानी में डूबा। आज सुबह की, अभी सुबह दीप हम ऑफिस पहुंचे, लगभग उसी समय शुरू हुई। 1-1.5 घंटे में जो बारिश हुई है जबरदस्त, पिछले 1.5 घंटे में बहुत जबरदस्त। क्योंकि जब मैं आ रहा था तब नहीं था, बारिश हो रही थी, बट ऐसा पानी नहीं भरा। इंतजार ही करते एक बार दीप पहुंच जाए उसके बाद छुट्टी की नहीं तो वजह मिल जाती। नहीं, हमारी टीम में ये बात तो है, सब लोग सुबह एक बार पहुंच जाते हैं। हाँ, और सुमित जी अगर लेट होंगे तो इसी वजह से। सुमित जी का तो सुमित जी की किस्मत भी है, देखो ट्रैफिक नहीं होता तो भी बारिश हो जाती, कुछ तो रीजन मिल ही जाता है। ओके, आइए मुलाकात की जाए कुणाल जी से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने कल कोई काम नहीं किया तो अनिल जी टीसीएस की पुरानी कॉल को अनिल जी ताजा बताकर दे रहे हैं।
राइट। अनिल जी देखिए, मैंने अनिल जी काम किया, बावजूद उसके अनिल जी आज कोई कॉल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको अनिल जी मेरा नोटा स्वीकार करेंगे। इस हिसाब से तो बंसल जी आपसे सुपर स्मार्ट साबित हुए। आप इतनी मेहनत करके भी कुछ रिजल्ट ना ला पाए, उन्होंने बिना मेहनत किए कल का रिजल्ट दे दिया। अनिल जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज आप कुछ भी कह लीजिए अनिल जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ। उसकी वजह यह है कि अनिल जी आज एक्साइटमेंट मुझे बहुत हो रहा है, और एक्साइटमेंट हो रहा है अनिल जी, ये जो चंद्रयान का प्रक्षेपण हो रहा है अनिल जी इसका। यस। तो अनिल जी आज शो के बीच में अनिल जी समय दीजिएगा, ये प्रक्षेपण का अनिल जी जो लाइव होगा वो देखेंगे जरूर। 2:35 दोपहर के शो में अनिल जी जरूर बीच में हाँ, तो क्लोजिंग वाले शो में कुणाल जी अपने कुछ काम करना ही नहीं है, जो भी आपको कॉल सोल्स देनी है ना सुबह वाले में दे दो, दोपहर वाले में आराम से अपन इसी पे बातचीत करेंगे। हाँ, तो क्या कम से कम सुबह तो काम करवा लें ही बोल के, नहीं तो सुबह बोलेंगे मैं एक्साइटमेंट में हूँ, दोपहर को बोलेंगे मैं तो चंद्रयान देख रहा हूँ। काम करेंगे करेक्ट। 2:30 बजे तो आएंगे नहीं। देखो एक चीज समझो, लाइफ में दीप ये फॉर्मूला जितने लोग नौकरी करते हैं उन सबके लिए एक फॉर्मूला बताओ। अच्छा, पैसे ज्यादा किसको मिलते हैं? पैसे ज्यादा काम करने वाले को नहीं मिलते। ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत हो। पैसे ज्यादा काम करवाने वाले को मिलते हैं। जो काम करवा ले। करेक्ट। आप कितने लोगों से काम करवा सकते हो, उसके पैसे जो ज्यादा मिले। करने में तो क्या आप अपने ही करोगे ना, लेकिन करवाओगे तो आप 25, 50, 100, 200, 500 से करवाओगे। तो जितने ज्यादा से आप काम करवा सकते हो, तो कुणाल जी राकेश जी से मैंने निश्चय किया है कि मैं आज काम करवाऊंगा ही करवाऊंगा मॉर्निंग वाले शो में, ताकि मेरे पैसे बढ़ते रहे। ओके, आइए सुप्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत। हाँ, कुणाल जी ने तो नोटा दे दिया। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो सीमेंट स्पेस से रहेगा, और वो है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की जाए, टारगेट रहेगा 960 का शॉर्ट टर्म, और लंबे समय का टारगेट तो 1047 का। साउथ इंडियन बेस्ड सीमेंट कंपनी, जिसके कैपेसिटी 22 मिलियन टन की है, मीट्रिक टन की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे ही स्टेट्स में इनका अच्छा दमखम और अच्छा रेवेन्यू आता है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखा गया, 45% से बढ़ते हुए दिखा गया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 85%, 85% पे हम देख रहे हैं, और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20% के वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है FY24 यानी ये साल में। 890 करोड़ का केपेक्स, तो बेहतरीन कंपनी है, लैंड मोनेटाइजेशन होने वाली है। तो रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म 960 और लंबे समय के लिए 1047। ओके, ये है राय आपके लिए। और एक बात बताओ, आज तक सिद्धार्थ जी ने कभी भी नोटा का इस्तेमाल नहीं किया मेरी नॉलेज में। सिद्धार्थ जी मेरी अनुपस्थिति में कभी किया हो, मुझे याद ना हो तो? नहीं, आज तक कभी अनिल जी नोटा का इस्तेमाल नहीं किया। वाह, गजब, क्या बात है। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से रैमको सीमेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और आज बहुत ही बढ़िया मौसम है, इस मौसम में मूड माहौल में आराम से बिना किसी के डाउट के किए भी छुट्टी ले सकते थे। हाँ सुमित जी, आज तो मौका था। और सुमित जी आज देखो हेयर स्टाइल एकदम स्कूल जाने वाले बच्चे की कैसी होती है, जैसे एक साइड में मांग बना के चिपका के एकदम, हाँ बिल्कुल वैसी। तो आज तो आपको स्कूल की भी छुट्टियां होगी सुमित जी, आप कैसे आ गए? नहीं आना था अनिल जी, मैं तो नोटा भी नहीं करता और छुट्टी भी नहीं मारता। चलिए बढ़िया, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल अनिल जी, आपने एक बात तो सही कहा, मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, और ट्रैफिक भी उसी तरह से पूरा लगा हुआ है हाईवे के ऊपर। फिर भी अनिल जी एकदम परफेक्टली टाइम पर हूँ। और अब जो पीक है अनिल जी आज का, वो है एस्कॉर्ट्स के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस ले रखे हैं वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स में नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है 2275, 2280 के पास का बन रहा है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2280 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2375 और 2400, ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 2375, 2400 टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करें 2280 के स्टॉप लॉस से। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी एस्कॉर्ट्स में। ये है राय सुमित जी की तरफ से।